हेलो एवरीवन, एचएस हाउ केमिस्ट्री सीखिए आप सभी का स्वागत है। तो हम जो मेटल एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, कि विटामिन B12 क्या होता है, कहाँ से हमें मिलता है और कैसे हम इसका कहाँ पे यूज तो इसका होता है। तो अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, ठीक है, तो पहली बात तो आपको बताऊँ कि विटामिन B12 है तो विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन B12 क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये काइंड का न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी नर्व सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, दोनों को जो है हेल्दी मेंटेन करने में ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, और सेकंड एक बात कहूँ मैं, जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 ना ही कोई एनिमल के द्वारा सिंथेसाइज होता है, मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट बॉडीज को सिंथेसाइज नहीं करती। विटामिन B12 जो है कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक बार ये जो है फूड साइकिल में एंटर कर गया तो उसका जो है फूड साइकिल में रोटेट होता रहता है। तो अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, अगर मैं विटामिन B12 के देखूँ तो देखिए विटामिन B12 में आप लोग देख सकते हो, जो विटामिन B12 में जो रिंग होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे हम मेटालोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, वहाँ पे हम देखते थे पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो होती है रिंग प्रेजेंट होगी कोरिन रिंग। ठीक है, और ये देखिए आप कोरिन रिंग और अगर मैं मेटालोपोरफायरिन रिंग में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोरिन रिंग है, कोरिन रिंग में यहाँ पे आप 19 और 21 नंबर के बीच में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिथाइलिन ब्रिज नहीं होता, यहाँ पे जो दो पोरफायरिन जो दो पायरोल रिंग से दो पायरोल रिंग्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोरफायरिन रिंग के केस में, यहाँ पे जो है मतलब मिथाइलिन ब्रिजेस के द्वारा अटैच होती हैं। ठीक है, ये जो है इनका एक मेन डिफरेंस है, इसलिए जो कोरिन रिंग है थोड़ी लेस कंजुगेटेड होती है एज कम्पेयर टू पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो कि यहाँ पे क्या होता है विटामिन B12 में, ठीक है, जो मेटल होता है जो इस कोरिन रिंग से बाइंड करेगा वो होगा कॉपर। कॉपर जो है +3 फॉर्म में इस मेटल जिसको कोरिन रिंग से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं जो कोरिन रिंग है, कोरिन रिंग में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है चारों नाइट्रोजन से बॉन्डेड है और +3 फॉर्म में है। तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट एक साइड में जो है यहाँ पे साइनाइड ग्रुप से अटैच है, सियानो ग्रुप से अटैच है, दूसरी साइड जो है हिस्टिडीन मोइटी से अटैच होता है। जो हिस्टिडीन मोइटी है ये फर्दर जो है आगे क्या कहते हैं उसको, मतलब मेटल, मतलब जो भी प्रोटीन रिंग है उससे अटैच होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 कॉपर का कोबाल्ट, यहाँ पे मेटल जो है कोबाल्ट होता है, सॉरी, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। तो अगर उसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर +3 की बात करूँ, ठीक है, कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी +3 में होगी D6। ठीक है, अगर मैं इस D6 को ड्रॉ करूँ, जैसे मतलब यहाँ पे मतलब ऑन द अप्रोच ऑफ लिगेंड, यहाँ पे क्या T2G और EG होते हैं। ठीक है, ये क्या T2G और यहाँ पे EG। अगर मैं बात करूँ D6 की, तो D6 ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, इसकी कंफिगरेशन होती है T2G6 EG0। ठीक है, ये जो है एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो ये जो है एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो है ESR इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ, जब कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे हम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते थे, वहाँ पे हमें अगर मैं रिंग्स की बात करूँ, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी कितनी देखने को मिलती थी, तो वहाँ पे तक जो 4-5 मेंबर रिंग देखने को मिलती थी और 4 ही जो है 6 मेंबर रिंग देखने को मिलती थी। लेकिन मैं अगर इसकी विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 5 जो है 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी और 3 जो है 6 मेंबर रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो और साथ में इसके देखो कलर की बात करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जो जैसे आपने जितने भी पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़े, हीमी ग्रुप वगैरह पढ़े, सभी कलर्ड होते हैं। ऐसे ही विटामिन B12 भी जो है कलर्ड होता है। ये जो है रेड कलर का होता है और ये रेड कलर यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है। ये पाई टू पाई स्टार कौन से, जो कोरिन रिंग में पाई ऑर्बिटल्स हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर यहाँ पे पाई है तो एम्प्टी पाई स्टार भी होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई टू पाई स्टार मूव करते हैं, तो इसलिए ये जो है कलर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ऊपर जो है CN ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये CN ग्रुप जो है मतलब अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ही अटैच होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, मैं लेट अस सपोज CN को मैं X मान लेता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे X की जगह अगर मैं CN नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे सियानो कोबालामिन, सियानो कोबालामिन।
ठीक है। तो जनरली जो कि विटामिन B12 में हमें देखने को मिलता है। तो अगर मान लो इस यहाँ पे इस X की जगह, ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे एक्वा कोबालामिन, मतलब इनके नॉर्मल टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे X की जगह CH3 है, मिथाइल ग्रुप, मतलब X मतलब क्या, यहाँ पे CN को अगर CH3 रिप्लेस कर ले तो इसको हम कहते हैं मिथाइल कोबालामिन। आप लोगों ने देखा होगा कई मार्केट में टैबलेट भी मिलती है मिथाइल कोबालामिन की, ठीक है। जनरली मतलब वो क्या होती है, मतलब एक काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव ही होती हैं, ठीक है, मतलब न्यूरोबिन फोर्ट वगैरह आप देखने को मिलेगी, उनमें मिलती है, ठीक है। और अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पे एडिनोसाइल ग्रुप आ जाए, एडिनोसाइल का मतलब क्या है, जो होता है ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें एडिनिन होता है, ठीक है। तो वो वाला एडिनोसाइल ग्रुप आ जाए तो ये बना लेता है को एंजाइम B12। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे एडिनोसाइल ग्रुप आ जाए तो ये बना लेता है को एंजाइम B12। अगर मैं को एंजाइम B12 के बारे में आपको एक बात बताऊं तो ये एकमात्र ऐसा यही है जो एक नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। ये जो एक नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर देखो आप लोगों को पता है कि हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज होती है। तो अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक एनीमिया, एक टाइप का एनीमिया होता है जिसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, परनीशियस एनीमिया। और साथ साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हमने देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 क्या करती है, हेल्प करती है ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में और जो नर्व सेल्स उनको मेंटेन करने में। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हम दोनों में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या परनीशियस एनीमिया और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसओडीज के बारे में, ठीक है। एसओडी भी एक तरह के मेटलो एंजाइम्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसओडी। अगर मैं एसओडी की फुल फॉर्म लिखूं, एसओडी को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम। देखो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो मतलब जैसे हमारी बॉडी में जो मतलब ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के बाद हमें जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब ये O2 नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल सेल्स के लिए सही नहीं है, मतलब नॉर्मल सेल्स को डैमेज करती है, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन जो है सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारी हेल्थी सेल्स को डैमेज करती है। तो अब क्या होगा कि इस हेल्थी सेल को डैमेज ना करे, इसलिए हमें उस O2 नेगेटिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा O2 की फॉर्म में, ठीक है। और ये O2 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स कॉल्ड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम, या फिर मैं बात करूँ इसमें कैटालेज एंजाइम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन एसओडीज को हम जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स भी कहते हैं, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, आरओएस लेवल को मेंटेन करते हैं। आरओएस क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसके लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं बताऊं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ सेल्स की बात, ठीक है, सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया जाता है। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूं, ठीक है, ह्यूमन सेल्स क्या होते हैं, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और कुछ लाइक मतलब कुछ ऐसे बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूँ, यूकैरियोटिक में जो एसओडी होता है वो होता है कॉपर जिंक टाइप एसओडी, ठीक है, कॉपर जिंक SO_D। ये जो है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बात करूँ कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूँ, प्रोकैरियोटिक में कॉपर जिंक SO_D ना होकर प्रोकैरियोटिक में कुछ अलग टाइप के एसओडीज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या मैटर अलग होता है, इसमें होता है आयरन सेंटर होता है, साथ में FeSO_D, और साथ में मैंगनीज SO_D भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का एसओडी होता है, फिर यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का एसओडी होता है। तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, फिर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वहाँ पे कॉपर जिंक एसओडी प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूँ इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है एसओडी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो जो एसओडी काम करेगा, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या करेगा, जो O2 नेगेटिव हमारी फॉर्म में जब ऑक्सीजन जो है मतलब मेटाबॉलिज्म चलता है तो ऑक्सीजन जो है O2 नेगेटिव बनाती है। तो ये क्या काम करता है, ये O2 नेगेटिव को कन्वर्ट करता है किस में, H2O2 में, ठीक है। ये जो है O2 नेगेटिव को कन्वर्ट करता है H2O2 में, SOD, और फर्दर H2O2 कन्वर्ट होती है H2O और O2 में, और ये काम कौन करता है, कम करता है कैटालेज एंजाइम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म को मतलब जो ऑक्सीजन की जो रिएक्टिव स्पीसीज बनी, ठीक है, इसको कौन डिग्रेड करता है, पहली बात तो एसओडी और कैटालिस्ट दोनों एंजाइम मिलकर काम करते हैं। पहले क्या करता है, एसओडी इसको H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके ऊपर कैटालिस्ट वर्क करता है और कैटालिस्ट इसको वाटर और O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम कॉपर जिंक एसओडी की बात करें, ठीक है, तो मतलब हम सिर्फ कॉपर जिंक एसओडी ही पढ़ेंगे। अगर हम कॉपर जिंक एसओडी की बात करूँ तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, आपको फिगर में कॉपर जिंक एसओडी दिखा रखा होगा, एक तरह का ये मेटेलो प्रोटीन है, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम भी कहते हैं। अगर मैं इसकी एक सब यूनिट की बात करूँ, इसकी एक सब यूनिट में 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑरेंज से कलर का दिखा रखा है वो कॉपर +2 आयन दिखा रखा है, और जो ग्रे कलर के दिखा रखा है वो जिंक +2 आयन यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, इसका मतलब फंक्शन तो इसका सेम ही होगा जो सा एसओडी का है, यानी कि क्या करेगा, O2 नेगेटिव को कन्वर्ट करेगा H2O2 में, विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू H2O एंड O2। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मेटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाम में क्लियर है, कॉपर और जिंक, ठीक है। जो कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा, पहले तो कॉपर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, और यहाँ पे जो जिंक प्रेजेंट होगा, जिंक जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे किससे अटैच होंगे देखिए, ठीक है। मान लो जो बीच में ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर के एक एंड पे होता है वाटर, और साथ में ये अटैच होता है हिस्टिडीन मोइटी से। हिस्टिडीन आप लोगों को पता है, ठीक है, जो भी साथ में ये प्रोटीन चेन आ रही है वहाँ पे जो भी हिस्टिडीन होगी ये हिस्टिडीन से अटैच होगा, और यहाँ पे भी हिस्टिडीन ही है ये, ठीक है। हिस्टिडीन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसमें इमिडाजोल मोइटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे N, यहाँ पे मान लेता हूँ CH2, ये आगे जो है मतलब हिस्टिडीन मोइटी से ये अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एक लोन पेयर से यहाँ पे कॉपर पे अटैच है, और एक हिस्टिडीन मोइटी अपने दूसरे लोन पेयर के साथ यहाँ पे जिंक के साथ अटैच होती है, और ये जिंक फर्दर यहाँ पे हिस्टिडीन मोइटी से अटैच होता है, ठीक है। और जिंक जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, याद रखना है चीज़, जिंक जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, और कॉपर क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की मतलब इसकी रिएक्शन की बात करूँ कि रिएक्शन कैसे शो करेगा, ये वही सेम रिएक्शन शो करेगा, कैसे, O2 नेगेटिव +2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये कंज्यूम करके बनाएंगे H2O2, ठीक है। और ये H2O2 फर्दर विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम, याद रखना, ठीक है। एसओडी का काम सिर्फ H2O2 बनाना है, और जो बाद में कैटालेज एंजाइम है, ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर में और साथ में ऑक्सीजन में। मतलब क्या कि जो अभी सेल्स के लिए जो हार्मफुल थी O2 नेगेटिव, मतलब क्या कि ये सेल्स को डैमेज कर रही थी, हेल्दी सेल्स को, क्योंकि ये रेडिकल की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये रेडिकल अब कन्वर्ट हो गया सिंपल वाटर और O2 की फॉर्म में, मतलब सेल्स को अब कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के बारे में, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कैसे होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें जैसे इसमें आते हैं रुब्रिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन वगैरह आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।